जो कोर्स रहेगा इसमें मैं पूरी डिटेल के साथ मेरे से कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। ज़ीब्रश से रिलेटेड कोई, अच्छा ज़ीब्रश सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है, इंस्टॉल है? यस, डाउनलोडेड है। ठीक है। तो उसमें मैं कुछ ब्रशेस भेजूँगा तो वो डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो इसमें हमारा ज़ीब्रश में क्या है कि जो मॉडल्स रहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस टाइप के मॉडल कैसे बनाने हैं। अच्छा, इसके साथ ना एक सॉफ्टवेयर और यूज़ होगा क्लॉथिंग से रिलेटेड, मार्वलेस डिज़ाइनर। यस यस, आई नो अबाउट मार्वल डिजाइनर, इट्स यूज फॉर क्लोथ ना। यस। तो उसमें मैं बेसिकली क्लोथ, मार्वलेस डिज़ाइनर है एंड हमारा क्लोथ 3D है। तो चाहे तो क्लोथ 3D कर सकते हैं, मार्वलेस डिज़ाइनर कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। दोनों भी कर सकते हैं, मैं दोनों ही बताऊँगा, सेम टू सेम है, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे हाँ हमारे कैरेक्टर जो हैं, सबसे पहले हमारा आता है स्कल्पटिंग, ठीक है? जिसमें मैं यस। बेसिकली एनाटॉमी से रिलेटेड किस तरीके से स्कल्प करना है, किस तरीके से हमें बनाना है। अब ये जो है ये ज़ीब्रस और मार्वलेस डिज़ाइनर दोनों यूज़ हुआ है। क्लोथिंग के लिए यहाँ पे हमारा मार्वलेस डिज़ाइनर यूज़ हुआ है और कैरेक्टर के लिए हमने ज़ीब्रस यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा मॉडल क्रिएट करेंगे। किस तरीके से बनाना है, अब यहाँ पे टेक्सचरिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, टेक्सचरिंग अगर हमें करनी है तो टेक्सचरिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्सचर कर सकते हो, ठीक है, मॉडल में। ये डिटेल्स जो होती है यहाँ पे, डिटेल्स के लिए अलग अलग एक्स वाई जी मैप सुना है? कौन सा? एक्स वाई जी, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं बता दूंगा किस तरीके से जीब्रस में यूज करते हैं। जीब्रस में भी, अच्छा जीब्रस में पॉली पेंट करना आता है? जी ब्रश में पॉली पेंट, हाँ पॉली पेंट क्या होता है, ग्रुप ग्रुप करने के लिए ना? नहीं नहीं, कलर यानी कि बॉडी कलर अगर करना है तो उसको किस नहीं तरीके नहीं से नहीं, हाँ करना, नहीं नहीं, हाँ वो नहीं आता ठीक है, पॉली पेंट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये कैरेक्टर रहेंगे, ठीक है, ये हमने ज़ीब्रस में ही बनाया है। ये इसका रेंडर की शॉट में है, ठीक है। ज़ीब्रस में क्या है, ज़ीब्रस में मॉडल बनाओगे, फाइबर मैश है, फाइबर मैश का यूज़ करोगे। एक्स जेन है, साथ ही साथ ये एक सीसर करके है, ये भी हेयर्स के लिए यूज़ होता है, कार्ड्स वगैरह भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। वो माया में भी एक्सजेन, जो हमारा माया में एक्सजेन है, जैसे हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ मैं हाँ सारी चीज़ें उसमें एक्सजेन यूज़ किया है वैसे, हाँ, नहीं वैसे एग्जिंग यूज नहीं किया हूँ मैं। ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस रहेगा एनाटॉमी पे। तो यहाँ पे देखो ये हार्ड सरफेस मॉडल होता है, ठीक है, जैसे ये यस। है कार्स है, ठीक है, इस टाइप की कार्स एनिमेशन के लिए, गेम्स के लिए बनती है। तो उसमें हमें अलग अलग किस तरीके से क्रिएट करनी है कार्स को, कैसे बनाओगे, ये पूरे के पूरे जो हमारे कार का मॉडल है, ये पूरा का पूरा माया में बना हुआ है, ठीक है। तो ईजिली माया में वहाँ पे भी डेवलप कर सकते हो, जीब्रस में भी डेवलप कर सकते हो। कैरेक्टर कैरेक्टर के जो हार्ड सरफेस मॉडल है वो चाहे माया में बना लो, चाहे जीब्रस के अंदर बना लो, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो डेवलप करना आना चाहिए। अच्छा, इस यस, टाइप का अगर मैं मॉडल बोलूँ बनाने के लिए तो बना लोगे जीब्रस में? इस टाइप का हाँ बना लूंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। ठीक है। तो मीन्स मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जीब्रस मॉडलर से मॉडलिंग करना आता है, जीब्रस मॉडलर से? नहीं नहीं, ये बस मॉडल से मॉडलिंग करना मुझे नहीं आता, माया ठीक, से माया से। ठीक है, ठीक है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं फिर थोड़ा-सा समझ जाऊँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है ना, किस तरीके से बताना है। क्योंकि मैं जो बताऊँगा उसमें डिटेल रहेगी ज़ीरो टू एडवांस। अब अगर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है तो उतना टाइम हमारा सेव हो जाएगा, तो बेसिक मेरे को उतना यस ज़्यादा यस। समझाने में नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ तो हम यहाँ पे ज़ीब्रस के अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे पोजिंग कैरेक्टर है, पोजिंग कैरेक्टर भी ये कुछ दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजिंग कैरेक्टर एक नॉर्मल इस तरीके से, जैसे कि मिरर करके है, स्टैंडिंग पोज है, तो उसमें तुम दो तरीके से यहाँ पे स्कल्पटिंग के अंदर भी आता है, और पोजिंग करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोज पोज होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो ज़ीब्रस हाँ के अंदर ही है वो यूज़ कर सकते हो। वो भी मैं बता दूंगा कैसे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से स्कल्प करना है, कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ पे हम पहले आएंगे एनाटॉमी पे, ठीक है। सबसे पहला हमारा एनाटॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें ज़ीब्रस में मॉडलिंग भी रहेगी,
किस तरीके से करना है वो मैं बता दूंगा, किस तरीके से वहाँ पे ZBrush के अंदर ही जी मॉडलर से यूज करके बना सकते हो। ठीक है, यस। तो हमारी बेसिक कुछ चीजें रहेगी, क्लास जो हमारी रहेगी बेसिक के साथ एडवांस भी रहेगी। जो तुम्हें लगेगा कि मेरे को पूछना है मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा, RMS वगैरह ये यूज किया है? ये नहीं यूज किया। ZBrush में नहीं किया है, ठीक है। ZBrush मतलब थोड़ा बहुत ही आता मतलब उसका। ठीक है, ठीक है, नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या क्या चीजें पता है क्या नहीं पता हाँ है। हाँ हाँ, ठीक नहीं है, ZBrush मुझे बेसिक्स आते हैं, बेसिक ब्रशेस पता है। ठीक है, एंड टूल्स पैलेट में भी बेसिक्स पता है कि मास्किंग क्या होता है, ठीक है। सब टूल क्या होता है, और तो शॉर्टकट कीज? डायनामिक्स। हाँ, शॉर्टकट की भी पता है कि एडिट टूल, पॉलीमेश 3D, और स्टैंडर्ड सरफेस, डैम स्टैंडर्ड ब्रश के लिए, एंड क्ले बिल्डअप, मूव ब्रशेस, और जी रिमेशर, डायनामेश, डिवाइड, ठीक है। एंड ये और सब। अच्छा, इसमें जैसे हम एनाटॉमी को अभी बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो रेफरेंसेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ इमेजेस रहेगी। प्योर एफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है? हाँ हाँ, प्योर रैप है। ठीक है, तो क्योंकि मैं फाइल भेजूंगा तो वो डायरेक्टली तुम्हारी प्योर एफ में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आज का जो फर्स्ट रहेगा उसमें मैं एनाटॉमी का बताऊंगा किस तरीके से करना है, एनाटॉमी किस तरीके से डेवलप करोगे, साथ ही साथ कुछ जी ब्रश का जी ब्रश मॉडलिंग से मैं बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे रहेगा। ठीक है, रेफरेंस। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में माया से ब्लॉकिंग बनता है कि जी ब्रश में बनता है ब्लॉकिंग? जी ब्रश में बन जाता है, जी ब्रश आराम से इजीली जी ब्रश मॉडलर यूज, सॉरी, जी ब्रश के अंदर ही जी ब्रश ब्लॉक आउट कर सकते हो। तो ब्लॉक आउट का प्रोसेस मैं समझा दूंगा जी ब्रश में कैसे करना है। ठीक है, उसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स भी तुम्हारे को डायरेक्टली जी ब्रश के अंदर ही बनाने के लिए मिल जाएगा, वो मैं बताऊंगा सारी चीज़ें किस तरीके से रहेगी। ठीक है, हाँ हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ रहेगी, जो भी पूछना होगा मेरे से पूछ लेना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते, किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, टाइमिंग टाइमिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो मैं चीज़ें बताऊं जो सिखाऊं उसकी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके ओके ओके। तो मैं जो घर के लिए दूंगा बनाने के लिए उसका एटलीस्ट ट्राई करना है बनाने का, चाहे गलत ही बने कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस। और हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 सर, मैं ह्यूमन एनाटॉमी मतलब एक बुक है, मैं सर ने सजेस्ट किया था, कौन सी पॉपुलर बुक है ना, एक एनाटॉमी फॉर स्कल्प्टर्स करके बुक है। हाँ उसी से मैं एनाटॉमी सीख रहा था, बट सीखते तो, बट वो स्कल्पटिंग टाइम पे थोड़ा फिर कंफ्यूजन होता है कि कैसे बनाए उसको। हाँ, नहीं इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है, इसीलिए है वही बुक जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, हाँ वही हाँ, है। यही बुक है, ठीक यही है, बुक है। और इसी में से मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, कैसे स्कल्प करना है। लेकिन खाली बुक होने से कुछ नहीं होता है, बुक तो बहुत सारी मिल जाएगी, बुक तो हाँ इतनी मिल जाएगी, तुम डाउनलोड करके रखते रहो, कुछ कुछ फ़ायदा नहीं होगा किसी भी चीज़ का जब तक वो प्रैक्टिकली कोई बताएगा नहीं। तो प्रैक्टिकली या तो अगर हाँ। कॉलेज वगैरह में बताएं तो वेल एंड गुड है, नहीं बताते हैं तो फिर वो कॉलेज आउट। में तो कॉलेज में तो लोग कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जो कुकिंग सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, वो हाँ, कॉलेज में वो 1 महीने में खत्म कर देंगे, वो भी लेक्चर, 7-8 लेक्चर होंगे। तब तभी मैंने बोला है कि मेरे पास जितने भी आते हैं सीखने के लिए वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सीख के या तो अपना खुद फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं या फिर खुद की जॉब्स हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 12th और 10th में हैं तो वो भी सीख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है कि स्टार्टिंग में ही अगर सीखते हैं हाँ 10th और 12th में तो ग्रो होते होते ना, क्योंकि स्कल्पटिंग क्या है, स्कल्पटिंग बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगी प्रैक्टिस करने में। अगर एनाटॉमी की थोड़ी सी अगर पहले से आर्ट साइड से हो या कुछ थोड़ा सा बिगनर शेप्स वगैरह समझते हो तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, वैसे 12th हाँ। किससे किससे की थी? कॉमर्स से की थी मैंने। एंड सर, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। ठीक जी, है, स्कल्पटिंग हो जाएगा ना? हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस तो था, किसी भी उसमें फील्ड में हो प्रैक्टिस की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा।
स्कल्पटिंग में, ठीक है। किसी भी फील्ड से आप आ रहे हो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको सबसे इम्प्रूव करेगी स्कल्पटिंग में, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि सर में बोलते ड्राइंग अच्छी चाहिए होती है और स्कल्पटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, क्ले हाँ, स्कल्पटिंग। क्ले स्कल्पटिंग का अगर नॉलेज नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अगर आर्टिस्टिक बैकग्राउंड होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, हाँ ठीक है। बस ये होता है, बस ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट, मेरे पास ऐसे भी हैं जो जिनको सिर्फ इंटरेस्ट था और वो 10th और 12th में ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है, उन्होंने कोई क्ले स्कल्पटिंग या कुछ भी नहीं किया, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा एजुकेशन, अभी जैसे तुम्हारे पास तो बीएससी कर रहे हो तो तुम्हारे को थोड़ा क्लियर फिर भी चैनल। है ना, तो हाँ उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए ऑलरेडी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिससे तुम्हारे को मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो बेसिक ना कुछ तो तुम्हारे पास रहेगा, प्लस तुमने पहले से ये चीज़ें थोड़ी सी समझ रखी है एनाटॉमी को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाकी जब मैं बताऊंगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग होती है, पहले हमें शेप समझनी पड़ती है। अब देखो होता क्या है, जब हम कोई भी शेप्स को बनाते हैं, जैसे कि हम आते हैं फिलहाल फेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो बच्चा है, जो बेबी है, उसका फेस डिफरेंट होगा, ठीक है, एक अडल्ट से, ठीक है। अगर हम बात करें कोई 3 साल का या 4 साल का एज का अराउंड किड है, तो उसका फेस की शेप अलग होगी, ठीक है। उसकी आईज की शेप अलग होगी। इसी तरीके से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, स्किन, जो स्किन है उसमें लूज, जैसे अगर हम बात करें एक हाँ बच्चा है, उसकी स्किन जो होगी ना वो टाइट होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है, जैसे कि थोड़ा सा हल्के से रिंकल्स आ जाते हैं फेस पे, ठीक है, जिसके हम बोलते हैं लाइकनेस मैच करना, ठीक है। जब हम फेस स्कल्पटिंग करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम्हें रिंकल्स दिखाई दे रहे होंगे फेस पे। हाँ अब हाँ। ये जो रिंकल्स है ना, इसको ही अगर मैच करना है तो किस तरीके से ब्रश यूज़ करेंगे, किस तरीके से हमारे को स्कल्प करना है। लेकिन सबसे पहले हमारी आती है कि हमने फेस बनाना है, तो यहाँ पे देखोगे कि फेस की मसल्स वगैरह को समझना इम्पोर्टेंट होता है। फेस अगर हम कोई भी फेस बनाएंगे तो उसमें एक कॉमन चीज़ें क्या क्या है वो समझनी है सबसे पहले, ठीक है। आइस कैसे होगी, ठीक है, चेन किस तरीके से होगा, यहाँ पे चिक बोन किस तरीके से हम स्कल्प करेंगे, नोज किस तरीके से स्कल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आइस के अगर देखें तो यहाँ पे तुम्हारे को दिखने के लिए मिलेगा, एक चाइल्ड की आँख है, ठीक है, यहाँ पे बेबी की आँख है। तो आइज़ में डिफरेंट देख सकते हो यहाँ पे, अडल्ट फीमेल, अडल्ट मेल, यहाँ पे आइज़ में दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे जो आइज़ के हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, ये डिपेंड करता है, जैसे एशियन ब्लैक आइज़, यानी कि जो एशियन जो हमारा एशिया के जितने भी आइज़ के जो विजिबिलिटी है वो कैसी होगी, इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे को देखने के लिए मिलेगा। अब ये चीज़ें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब स्कल्पटिंग करते हैं। तो यस सर। स्कल्पटिंग के लिए हमें ना हर एक चीज़ को समझना पड़ता है। इसकी मैं वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा समझना। तो यस। ये मैं डायरेक्टली गूगल मीट पे सेंड करता हूँ वीडियो। जो वीडियो रहेगी वो गूगल मीट पे रहेगी, सॉरी गूगल ड्राइव पे रहेगी, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेस की शेप है, अब ये जो शेप है ये समझ आ रही है, फर्स्ट वाली, हाँ ये समझ आ रही है ना कि यहाँ पे एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, तो ये इजीली यहाँ पे फेस बन जाएगा, ठीक है। अब ये फेस बन तो जाएगा, लेकिन किस तरीके से बनाना है यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमने यहाँ पे एग शेप में सबसे पहले ऊपर की साइड एक एग शेप रखेंगे, यहाँ पे नीचे एक सिलेंडर रखेंगे, फिर नेक के लिए यहाँ पे एक सिलेंडर रखेंगे जो कि वाइट से यहाँ पे शो कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे एनाटॉमी पे, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी पे जो हम यहाँ पे स्कल्प्ट करेंगे अभी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये विजिबल मिलेगा। अब होता क्या है बहुत सारी चीज़ों में कि जो
आर्ट स्टेशन है, आर्ट स्टेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो रेफरेंस, प्लस मैं कुछ प्रोवाइड करूँगा तो वो रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कैरेक्टर के कुछ फ्रंट व्यू इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा रेफरेंस, इस पे ट्राई करना आज बनाने का। यहाँ पे ये तुम्हें फ्रंट व्यू मिलेगा, इसको सबसे पहले एज इट इज रखना ज़ीब्रश के अंदर, ठीक है। ज़ीब्रश में कैसे रखना है वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये रेफरेंस मैं तुम्हें सेंड करूंगा। अब इसमें बनाने के लिए क्या होता है, हमारे को जब क्रिएट करते हैं कैरेक्टर, जैसे ये फेस है, फेस को यहाँ पे जूम करोगे तो ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आईज वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे विजिबल रहेगी। इसको एज इट इज़ देख के बनाना है, बहुत आसान करूँगा जिससे तुम्हारे को बहुत जल्दी समझ आ जाए बेसिक जो रेफरेंस है वो कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे दोनों एक साथ चलेंगे तो स्कल्पटिंग और ब्लॉकआउट हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जैसे ही रेफरेंस रखेंगे सेम इसी तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे अभी बताता हूँ। सबसे पहले डायनामैक्स स्फीयर 128 ले लेंगे, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉ में जाएंगे ऊपर की साइड, ठीक है। इसके सभी नेम्स वगैरह थोड़े से याद होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा है, ब्रश है, कलर है, डॉक्यूमेंट है, ड्रॉ है। यहाँ पे तुम्हें बस यहाँ तक जी स्क्रिप्ट तक याद होना चाहिए रफली। लाइट बॉक्स में हमें याद होना चाहिए कि हमारे ब्रशेस कहाँ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट यहाँ पे है, टूल यहाँ पे, ब्रशेस यहाँ पे है। इसके साथ साथ कीबोर्ड पे बी प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये ब्रशेस का पैनल पैनल शो करेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे तुम्हारे को ब्रशेस के जितने भी ब्रशेस है ये शॉर्टकट की में यहाँ पे विजिबल करेगा, तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। लाइट बॉक्स में जाके ब्रशेस के यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे स्मूथ ब्रशेस है, क्ले ब्रशेस है, कर्व ब्रशेज हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये ब्रशेज हैं। कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेज है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हम सबसे पहले एक ड्रॉ में जाके, ड्रॉ में जैसे ही क्लिक करते हैं ऊपर का ये एक आइकन आता है, ठीक है, छोटा सा पावर आइकन जो हमारा ऊपर आएगा। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में ये पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे नीचे आएगा फ्रंट और बैक। अब ये फ्रंट बैक का पता है क्या है? हेलो। फ्रंट, यस यस, फ्रंट बैक। हाँ, फ्रंट बैक ये पता है ना, मैप वन पे यहाँ पे फ्रंट आता है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ से पेस्ट करना है और जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये मेरी फ्रंट इमेज आ जाएगी। नहीं, फ्रंट बैक नहीं मुझे पता है। क्या चीज़? ये फ्रंट बैक नहीं पता, माया जैसा है क्या? जैसे वहाँ पे इमेज प्लेन यूज होता है। हाँ, जैसे इमेज प्लेन यूज होता है ना इमेज माया के अंदर, वैसे ही हाँ इसमें हाँ। यूज होता है। तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे, मैप टू में जाओगे, बैक व्यू यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जैसे ये बैक व्यू आ गया, सेलेक्ट किया, ये बैक व्यू यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा, ये देखो, ठीक है। ये तुम्हारा बैक व्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फ्रंट व्यू हो गया, ये तुम्हारा बैक व्यू हो गया। अब सिंपली यहाँ से लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमें चाहिए, तो सिंपली यहाँ से मैप वन पे क्लिक करेंगे, मैप वन इंपोर्ट, और डायरेक्टली मैं साइड व्यू यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ये साइड व्यू हो गया। अब ये थोड़ा सा देखोगे तो ये थोड़ा सा रेफरेंस जो है उल्टा आ रहा है, यानी कि हमारा जो रेफरेंस है वो विजिबल हो रहा है लेफ्ट साइड में और हमें चाहिए राइट साइड में। तो सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लिप, तो ये फ्लिप जैसे ही करेंगे फ्लिप हो जाएगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि एडजस्ट कर सकते हो एक्स वाई जेड में। यहाँ पे इन्वर्स कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, एंगल, मॉडिफायर्स। अब ये जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारा ऑफसेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर मेरे को पीछे मूव करना है तो रेफरेंस को सिंपली यहाँ से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ओ, लेफ्ट एंड राइट साइड मूव करना है जिससे तुम्हारे को यहाँ पे बनाने में इजी हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको फ्रंट व्यू में रखूँगा, यहाँ पे विजिबल करेंगे, ज़ीरो रखेंगे। अगेन फ्रंट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्केल इसको 2 करेंगे। क्या करेंगे? स्केल हमेशा 2 करेंगे, ठीक है। स्केल मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ये स्केल इंक्रीज हो जाएगा। सेम दूसरी इमेज बैक व्यू की स्केल 2 करेंगे। जब हम चेंज कर रहे हैं स्केल तो सभी लेफ्ट एंड राइट साइड में जितने भी रेफरेंस होंगे उसके 2 होने बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रेफरेंस का साइज जो है वो मैटर करता है, कहीं पे भी हमारा ज़्यादा या कम ना हो।
अब ये देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करता हूँ तो स्फीयर जो है ना ये चेंज हो रहा है। तो इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू जैसे ही ऑफ करेंगे तो अगर मैं इसको कहीं पे भी मूव करता हूँ तो ये अपने जो पॉइंट है स्फीयर का वो स्टेबल रहेगा, यानी कि मूव करने पे हमारा जो विजिबल हो रहा है स्फीयर वो चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसी के अंदर ड्रॉ में, इनहेंस फैक्टर और इनहेंस ओपेसिटी। ये दो ऑप्शन आते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनहेंस फैक्टर पे अगर इंक्रीज करोगे तो ये स्फीयर की विजिबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो इसकी विजिबिलिटी है उससे इनहेंस कर सकते हो, ठीक है, और लो कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। तो यहाँ पे विजिबिलिटी जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको हाई रखूंगा। रीजन क्या है हाई रखने का, जिससे मेरे को ये लाइन लाइन विजिबल रहे, जिससे कि जब मैं अभी ब्लॉकआउट करूँ तो उसमें आसान हो जाए। सेम अगेन यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एनहेंस ओपेसिटी है। ये ओपेसिटी किसकी है, इमेज की। एनहेंस ओपेसिटी यहाँ पे इमेज की है। जैसे अगर मैं कम करता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें विजिबिलिटी किसकी ज़्यादा मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा स्फीयर है, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ से इंक्रीज कर दोगे 100%। अब ये विजिबल हो रहा है, अब इसको कैसे बनाएं, सबसे बड़ी बात आती है। तो कई सारे तरीके हैं स्कल्पटिंग में, हर एक तरीका यूज़ कर सकते हो, जैसे जैसे बताऊंगा उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो हमारा प्रोजेक्ट में जी स्फीयर है, जी स्फीयर का भी यूज़ करके हम इसको डेवलप कर सकते हैं कैरेक्टर को। और यहाँ पे डायरेक्टली स्फीयर से भी डेवलप कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर मैं चाहूँ तो एक डायरेक्ट स्फीयर इस तरीके से लेके उसको मूव करके भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो आसान तरीका है, जो इजीली समझ आ जाएगा, जो हमारी शेप्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले स्फीयर को सिंपली यहाँ पे विजिबल करके इस जगह मैच करना है। ठीक है, रफली इसको बस इस तरीके से मैच करना है जैसे मैं मैच कर रहा हूँ। सेम फ्रंट साइड में जाना है, यहाँ से इसको मैच करना है, यहाँ से जाके इसको भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, ये तुम्हारा स्फीयर इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। अगेन यहाँ से जाना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ से हम लेंगे सिलेंडर। जैसे सिलेंडर लेंगे ये सिलेंडर आ जाएगा, इसको हाइट में इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, स्केल ओवर और डाउन करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से डाउन हो जाएगा। साइड में यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अभी हम कर रहे हैं ब्लॉकआउट, ठीक है, यहाँ से इसको इस जगह प्लेस कर दिया। अब इसको साइड व्यू से देखेंगे, हल्का सा जो थिकनेस है, जो हमारे मॉडल की जो हमारा रेफरेंस है उसमें मैं बस इसको स्ट्रेट इस तरीके से रखूँगा। ठीक है, ये विजिबल करके कुछ इस तरीके से आएगा। हल्का सा इसको रोटेट कर देंगे सिंपली, यहाँ पे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ इस जगह इस तरीके से प्लेस कर लेना है। अब ये ऊपर का पॉइंट है, इसको अभी छोड़ देना है, अभी कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैं प्लेस करता जा रहा हूँ वैसे ही करना है। इंसर्ट में जाना है, यहाँ से इंसर्ट करके एक यहाँ पे हम ले लेंगे, क्यूब ले सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो, जो मर्जी यहाँ पे यूज़ कर लो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर ये मैंने स्फीयर की जगह सिलेंडर लिया है, सिलेंडर भी ले सकते हो, क्यूब भी ले सकते हो, डिपेंड कि तुम्हारे को क्या मॉडल बनाना है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर एक और ले लिया। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे पहले वाले इस वाले सिलेंडर पर जाएंगे और ये जो सिलेंडर है इसको सिंपली मूव करना है। क्या करना है, मूव। तो सिमेट्री ऑन करके सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब मूव कैसे होगा, ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है उसमें फ्रंट व्यू में यहाँ पे जाके सिंपली इस वाले पॉइंट को हम मूव करेंगे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बस कौन से पॉइंट को? ये यहाँ पे पॉइंट है ना, ये ये वाला सिलेंडर में इस जगह ये पॉइंट्स बन के आते हैं, ये देखो ये पॉइंट्स हैं, ये जो ओके एजेस है ना ये सब। हाँ यस बोलो। यस। आप मूव ब्रश से भी कर रहे हो मूव ना यार? मूव, हाँ मूव ब्रश है, सिंपल मूव करना है, कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। ये इजीली कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ से जाना है ऑप्शन में मूव टूल में, ये मूव ऊपर का जो ये मूव है ना डब्ल्यू क्यू, इसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड पे QWER। तो ये मूव पे चला जाएगा, स्केल पे चला जाएगा, रोटेट पे चला जाएगा, गिज़्मो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ऊपर एक गियर आइकन आएगा जिसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे गियर आइकन पे तो यहाँ पे हम इसको बेंड कर्व करेंगे। क्या करेंगे, बेंड कर्व।
तो यहाँ पे बेंड कर्व पे क्लिक किया, यहाँ पे जो ऊपर की साइड ये कॉन वाला आइकन है, इसको जस्ट हल्का सा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के कई सारे डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये एक्चुअली में पॉइंट्स हैं जिसको हम मूव करेंगे। तो शिफ्ट के साथ मैं अभी 3 रख रहा हूँ, ज़्यादा पॉइंट्स रखोगे तो मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स रख दिए, जैसे ही मैं मूव करूँगा ना तो ये इस तरीके से मूव करेगा। ये देखो शिफ्ट के, ये तो ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे ये ऑरेंज में सिर्फ 3 पॉइंट रखे। अब 3 पॉइंट क्यों रखे, मैं ओवरऑल इसको सिंपली क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ जस्ट हल्का सा बेंड करूँगा। ये जैसे ही बेंड करूँगा तो तुम देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। डन। शिफ्ट के साथ ऊपर टॉप वाले पॉइंट को हल्का सा पीछे मूव करेंगे। डन। यहाँ से फ्रंट व्यू में जाएंगे, सिंपली यहाँ से अगेन ड्रॉ हमारा ये जो है ड्रॉ है, इसको फ्री हैंड कर लेना। ये हमारा मूव ब्रश सेलेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से हम इसको स्ट्रोक में तो हमेशा फ्री हैंड करके रखना। मूव सेलेक्ट करा हमने ब्रश और सिंपली इसको जस्ट हल्का सा विथ वाइज इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये ठीक है, जहाँ पे कहीं पे भी लगेगा तो सिंपली इसको ज्योमेट्री के अंदर जाना है, मॉडिफाई टोपोलॉजी मिरर, यस कर देना तो सेम इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको परफेक्टली मैच करना नहीं है, हमें अभी सिर्फ एक साइड फोकस करना है। जैसे मैं सिर्फ लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिस भी साइड फोकस करोगे सिर्फ एक साइड देखना है, दूसरी साइड एज इट इज रहेगी। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हल्का सा मूव किया। अब यहाँ से नेक्स्ट आते हैं लेग्स में, सब टूल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक ले लेंगे सिलेंडर। सिलेंडर लेके सबसे पहले सिलेंडर की हाइट डिक्रीज करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे ओवरऑल। यहाँ से कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे डिफॉर्म सॉफ्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे डी सिलेक्ट कर लोगे सेंटर पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही रिवर्स करते हो तो इसको इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई कैसे हो रही है? हाँ, टेपर टेपर के थ्रू हो रही है ना। हाँ, नीचे से टेपर है, ऊपर से बीच में से जो है उसकी डेप्थ इंक्रीज हो गई है। तो ये कैसे वर्क किया है, ये मतलब पता चला कौन सा टूल यूज करा मैंने? आपने टेपर टेपर यूज करके फिर मूव ब्रश से आपने इसको बढ़ाया। हाँ, नहीं, टेपर यूज करके फिर स्केल 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 करके। डिफॉर्म सॉफ्ट यूज करा। डिफॉर्म सॉफ्ट, अच्छा वो, अच्छा सॉफ्टली डिफॉर्म होगा। जी, जो यहाँ पे है ये जीब्रस के अंदर डिफॉर्मर सॉफ्ट लिखा हुआ आएगा, जैसे ही क्लिक करोगे इस पे तो ये ऑप्शन आएंगे। ठीक कैसे है, आएगा ये? ये जस्ट तुम ऊपर की साइड जाओगे, यहाँ पे ऊपर ये मूव टूल सेलेक्ट रहेगा, ये मूव ऊपर की साइड यहाँ पे। सेटिंग में। ठीक है, हाँ, ये ऊपर की साइड यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये शो करेगा गियर आइकन वाला, जैसे कस्टमाइज सेटिंग। इसको गियर आइकन इसलिए बोल रहा हूँ जिससे दिखे कि ये गियर वाला आइकन है। इसको कस्टमाइज बोलते हैं। कस्टमाइज के अंदर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर आएगा ट्रांसफॉर्म टाइप। सबसे ऊपर यहाँ पे देखोगे शेप्स है, उसके नीचे जाओगे तो बेंड आर्क है, बेंड कर्व है, बेवेल है, क्रीज है, डिफॉर्मर है। अब डिफॉर्मर में हमारे ये हार्ड और सॉफ्ट है तो मैं सॉफ्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और भी मल्टीपल टूल्स है, अभी टेपर मैंने यूज नहीं किया है, टेपर भी यूज कर सकते हो पर टेपर यूज नहीं किया, डिफॉर्मर सॉफ्ट यूज करा। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफॉर्मर सॉफ्ट यूज करा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इस पे क्या होता है, ये मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं इस तरीके से। ये यस यस। कंट्रोल से जैसे ही ड्रैग करूंगा इस वाले एरिया में तो ये डी सेलेक्ट हो जाएंगे ब्लैक वाले एरिया में। जैसे ही क्लिक करूंगा तो रिवर्स सेलेक्ट हो जाएगा। रिवर्स सेलेक्ट पता है ना, ये जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो रिवर्स सेलेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, ये लेटिस की तरह है ना, माया में जैसे लेटिस है वैसा नहीं है डिफॉर्म सॉफ्ट। हाँ, मतलब ये जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए होता है। जैसे मैं इसको डिक्रीज हाँ करूँगा तो ये हाँ। देखो, अगर ऊपर से सेलेक्ट है, अगर मैं यहाँ से इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ नीचे से सेलेक्ट है, डिक्रीज करा तो ये अपनी सेम उसी जगह रखेगा। ठीक है, अगेन ऊपर से भी डिक्रीज किया, नीचे वाला सेंटर वाला पार्ट सेलेक्ट रहेगा, बाकी सब डी सेलेक्ट रहेंगे और ये लेग्स के लिए इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे। एक्सेप्ट करेंगे, फ्लोर ऑन करेंगे, हल्का सा इंक्रीज किया और यहाँ पे हल्का सा मूव करा। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ से हल्का सा बैक साइड में, फ्रंट साइड में साइड व्यू करेंगे। अभी हमने फ्रंट साइड से बनाया था, अब हम साइड व्यू से बना रहे।
तो दोनों साइड से यहाँ से सिंपली इस तरीके से विजिबल करोगे और इस तरीके से विजिबल होके तुम्हारे पास कैरेक्टर के लिए कुछ इस तरीके से शेप आएगी। तो जहाँ पे मूव करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे मूव करना है, मैं सिंपली इसको हल्के हल्के मूव ब्रश से मूव कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? सिर्फ मूव ब्रश से। हाँ। ठीक है, ये मूव ब्रश से इस तरीके से मूव हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाली हमने शेप ली थी, जो हमारा ये वाला पार्ट था, ये ऊपर वाला। ठीक है, इसको भी हम हल्का सा मूव करेंगे, फ्लोर ऑन करेंगे, यहाँ पे हल्का सा बैक साइड से मूव करेंगे, जस्ट सिंपली इसको मूव करा। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे ही मूव करना है, कोई चेंज नहीं है। ये सिंपली प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप है अब यहाँ पे नीचे बॉटम वाला जो लेग्स का पार्ट है वो बनाना है। अब यहाँ से सबसे पहले फ्लोर ऑफ कर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। अगेन सेम सिलेंडर ले लो या क्यूब ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे सिलेक्ट किया ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हाइट में इंक्रीज कर लेंगे। अब मैं गियर आइकन में टेपर कर रहा हूँ, तो टेपर भी कर सकते हो। ठीक है, ये टेपर कर दिया, नीचे से भी टेपर कर दिया जस्ट। इसके बाद जस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, डिक्रीज करेंगे, हाइट में इंक्रीज करेंगे और ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। फ्लोर ऑन करेंगे, सबसे पहले फ्लोर ऑन करके इसको इस फ्लोर ऑन जगह। कैसे करते हैं सर? क्या चीज़? अच्छा, फिर रेफरेंस ऑन कैसे करते हैं? रेफरेंस आप गायब हो गया फिर आ गया। हाँ, ये फ्लोर से होगा ना, ये नीचे इधर फ्लोर से, ओके। फ्लोर। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये फ्लोर से विजिबल हो जाएगा। जहाँ पे भी लगे ना, कुछ भी लगे कि ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ठीक क्योंकि है। वीडियो तो वैसे रहेगी, रेफरेंस वीडियो तो रहेगी कि कैसे क्रिएट करना है, लेकिन कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो। अब यस सर। इसमें हमारा क्या है कि ये वाला पार्ट हमारा बन गया। अब सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे, डिफॉर्म सॉफ्ट फिर से सेलेक्ट कर सकता हूँ, साथ ही साथ बेंड कर्व कर सकता हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ये फिक्स नहीं है, मैंने दोनों का यूज बताया है। अब मैं चाहूँ साइड व्यू से जाके हल्का सा इसको सबसे पहले पीछे की साइड मूव करेंगे और यहाँ पे इसको इस जगह रखेंगे और सिंपली यहाँ से कस्टमाइज ऑप्शन में जाके चाहे तो डिफॉर्मर सॉर्ट यूज करके कर सकते हो, बैंड कर्व करके कर एक सकते हो। बैंड कर्व यूज करके दिखाओ ना, बैंड पर। बैंड बैंड कर्व, पर। बैंड कर्व कर देता हूँ। यहाँ से कस्टमाइज में जाओगे, बैंड कर्व सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आएंगे, इसको इंक्रीज करना 3 पे। ओके कितने पे? ओके। 3 पे। ठीक ये है। देखो, ज़्यादा कर दोगे ना तो बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए 3 करा। सिर्फ 3 पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि कंट्रोल करना आसान हो। अगर 5 भी होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिफ्ट के साथ शिफ्ट होल्ड करके कीबोर्ड पे इसको जस्ट हल्का सा पीछे की साइड और ये इस तरीके से तुम्हारा ये लेग का आ जाएगा। सेम फ्रंट व्यू में जाना है, हल्का सा शिफ्ट के साथ ये इस साइड मूव होगा। फिर एक पॉइंट बनाना है जहाँ पे हमें चाहिए, तो शिफ्ट के साथ जस्ट इसको हल्का सा इस साइड मूव करेंगे, हल्का सा इस साइड और कस्टमाइज में जाके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे सिंपली। अब हमें इसको मूव करना है, मूव ब्रश में जाएंगे। मूव ब्रश हमारा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, जस्ट इसको इस पॉइंट से मूव करना है। तो यहाँ से मैं सिर्फ इसको मूव कर रहा हूँ। ये जैसे ही मूव करोगे ये ब्रश से हल्का हल्का मूव करना है। यहाँ से साइज कंट्रोल कर सकते हो, ड्रॉ साइज तुम्हारे मॉडल के अकॉर्डिंग होगा। तो सेम टू सेम चीज़ कॉपी करनी है, जो मैं बता रहा हूँ उसी को कॉपी करना है, कुछ ऐसा नहीं है अलग से बनाना है। जस्ट इसी पार्ट को तुम्हें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये फ्रंट से आ जाएगा। साइड व्यू से भी सेम ऑप्शन है, मूव सेलेक्टेड है हमारा ऑलरेडी ब्रश। जस्ट इसको हम मूव करेंगे, फ्रंट से भी मूव करेंगे। यहाँ से सिंपली जस्ट मूव कर रहा हूँ, मूव टूल सेलेक्टेड है, उसी से मूव कर रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे, हल्का सा जस्ट इस पॉइंट से हल्का सा मूव करना है और यहाँ पे जाके इसको फ्लोर ऑफ करेंगे। अब ये देख सकते हो ये कुछ ऐसा आ गया है। सिंपली मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज डाउन ऑलवेज। जस्ट इसको मर्ज कर दिया, मर्ज करा। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये ना ग्रुप आ गए हैं, इसके ये मल्टीपल ग्रुप्स आ गए। तो पॉली ग्रुप में जाऊँगा मैं डायरेक्टली। यहाँ से हम पॉली ग्रुप में जाएंगे, ऑटो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ऑटो ग्रुप करेंगे तो ये कलर चेंज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है ना, ये कलर एक जैसा आ गया है। अब ये एक जैसे कलर आ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऊपर का कलर एक है, यहाँ पे एक कलर आ गया इंसर्ट। अब यहाँ से इसको सिंपली ज्योमेट्री में जाके मिरर कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा इतना पार्ट हमारा बन गया। अब यहाँ पे आते हैं चेस्ट वाले पार्ट पे।
तो यहाँ से इंसर्ट जाएंगे, इंसर्ट में जाके स्फीयर इंसर्ट करेंगे। स्फीयर लेके मैं जस्ट सिंपली इसको इस तरीके से स्फीयर को इंसर्ट करूँगा लेफ्ट साइड, किसी भी साइड यहाँ पे प्लेस कर लो। अब यहाँ पे आता है प्रॉब्लम कि यहाँ पे कैरेक्टर कैसा है, किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग फिलहाल मैं इसको जस्ट रफली समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डिटेल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की रेफरेंस लेना है। रेफरेंस लेने का तरीका मैं बताऊंगा बाद में, अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से प्लेस इसी तरीके से करना है, यहाँ से जाना है। और यहाँ से मैं हल्का सा डिफॉर्मर सॉफ्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे टेपर यूज़ कर सकते हो, ये सब ऑप्शन है। हल्का सा हाइट में मैं इंक्रीज करूँगा इस तरीके से। कस्टमाइज टेपर हल्का सा डिक्रीज करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिफॉर्मर सॉफ्ट, यहाँ से डी सेलेक्ट करेंगे नीचे वाला पार्ट, हल्का सा इंक्रीज करेंगे। नीचे वाले पार्ट को डी सेलेक्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ओवरऑल एक्सेप्ट करेंगे, कस्टमाइज एक्सेप्ट। यहाँ से इसको जस्ट भेजेंगे, हल्का सा लेफ्ट यहाँ पे रोटेट कर देंगे, जस्ट इसको रोटेट करना है इस तरीके से। यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज डाउन, मॉडिफाई, मिरर। तो ये हमारा एजेंगे इस तरीके से प्लेस होके आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट हो गया है। अब यहाँ से दोबारा जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट, यहाँ से हम सिलेंडर लेंगे एक और, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ऊपर की साइड इंक्रीज कर देंगे हाइट में, स्केल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे नेक के लिए, हल्का रोटेट किया, ठीक है, ये आ गया। फ्रंट व्यू में जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड मॉडल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सेंटर नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज रखना है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। ओके। ठीक है, यहाँ पे रखा, इंसर्ट में गए, यहाँ से स्फीयर लिया, फिर से यहाँ पे इसको डिक्रीज करेंगे शोल्डर के लिए। यहाँ पे मैं इसको डिक्रीज करके जस्ट इसको एडजस्ट करूँगा जहाँ पे हमने रखा है। ठीक है, एक जगह हाइट में इंक्रीज करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करना है। ये आ गया। साइड व्यू में जाएंगे, पीछे की साइड प्लेस करेंगे। अगर देखने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे सभी को ऑफ कर देना, जिससे तुम्हारा मॉडल जो सिलेक्टेड लेयर है वही विजिबल रहेगी। ओके। ठीक है, ये आ गया। ये फ्रंट और साइड व्यू से बस इस तरीके से मैच करना है। सेम अगेन इंसर्ट में गए, यहाँ से सिलेंडर लिया, सिलेंडर की हाइट डिक्रीज करी, यहाँ से लेफ्ट साइड मूव करा, हाइट में इंक्रीज करा। ठीक है, यहाँ से इस साइड मूव करके इसको जस्ट इस जगह प्लेस कर दिया। ये प्लेस हो गया। यहाँ से राइट साइड में व्यू करा, साइड व्यू यहाँ पे देखा, साइड व्यू में जस्ट इसको हल्का सा कस्टमाइज डिफॉर्म सॉफ्ट, डी सेलेक्ट किया, नीचे सेंटर वाला पॉइंट, ब्लैक वाले एरिया में जो हमारा ये है, ये ब्लैक वाला एरिया का मतलब बैकग्राउंड, इस पर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे स्केल हल्का सा इंक्रीज करेंगे जस्ट इस तरीके से, एक्सेप्ट करेंगे, ओवरऑल डिक्रीज करेंगे, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ से मूव ट्रस में जाएंगे, जस्ट साइड व्यू से हम हल्का हल्का मूव करेंगे, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये साइड व्यू से मूव कर दिया। फ्रंट व्यू में गए, हल्का हल्का जस्ट यहाँ से एडजस्ट करा, यानी कि मूव करा, जस्ट मैं हल्का हल्का मूव कर रहा हूँ। ये मूव हो गया। अब नीचे का नेक्स्ट इंसर्ट, आप चाहे तो एक स्क्वायर ले सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो, जो भी चाहो। मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ, सिंपली स्क्वायर लेके डिक्रीज किया, हाइट में इंक्रीज करा इस तरीके से। हाइट में इंक्रीज करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आएगा कस्टमाइज टेपर, ऊपर से हल्का सा टेपर कर लो, नीचे से थोड़ा सा डिक्रीज, टेपर किया, एक्सेप्ट किया, साइड में मूव करेंगे, हल्का रोटेट कर लेंगे जैसे हमारा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से भी थिकनेस डिक्रीज करी इस तरीके से, यहाँ पे सबसे पहले प्लेस कर लेना है। साइड व्यू में जाएंगे, सेम साइड व्यू में भी यहाँ पे रोटेट कर लेना है इस तरीके से। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम, बस इसको कॉपी करना है जो मैंने बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बस सेम टू सेम। यहाँ से मूव करेंगे हल्का सा पीछे की साइड। ये स्क्रैच से हम बनाएंगे, यानी स्क्रैच का मतलब है कि बिल्कुल जीरो से हम बना रहे हैं, कोई भी बना बनाया कैरेक्टर लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसको
स्कल्प्ट करके अपना आप बना सकते हो। तो यहाँ से सेम हल्का सा मूव करेंगे लेफ्ट साइड, सेम यहाँ पे मूव करेंगे, जस्ट इस तरीके से फ्लोर ऑफ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, विजिबल होगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से इसको पूरे हैंड को मर्ज कर देंगे, मर्ज डाउन करके यहाँ से फ्लोर ऑन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। पॉली ग्रुप में जाओगे, ऑटो ग्रुप कर देना, ऑटो ग्रुप से ये कलर ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो यहाँ से ऑर्गेनाइज हो गया। सिंपली हमने यहाँ से ये इन दोनों पार्ट को मर्ज भी कर सकते हैं, पर अभी मैं जस्ट इसको एज इट इज रख रहा हूँ। यहाँ से हम सबसे पहले हैंड को मिरर कर लेंगे, तो मिरर हैंड किया, यहाँ से जाएंगे ये वाले में सेलेक्ट कर लेंगे, ये हैंड सेलेक्ट हो गया, ज्योमेट्री मिरर, ये सिंपली मिरर हो गया। अब यहाँ पे आता है ये स्टेप होने के बाद तुम्हारा स्टेप आता है स्कल्पटिंग का। अब आता है यहाँ पे, इसके बाद ये हो गया तुम्हारा ब्लॉकआउट। इतना होने के बाद सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैं मॉडल पे जाता हूँ, यानी बॉडी पे, इसको रीनेम यहाँ से कर लेना, बॉडी, एंटर, ये बॉडी रीनेम कर दी मैंने। और मैं यहाँ से रीनेम कैसे ज्योमेट्री, करेंगे बॉडी? हाँ यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आएगा सब टूल के ओके नीचे, ओके ओके। रीनेम, ठीक है। यहाँ पे ये सब भी याद कर लेना, जस्ट एक बार ना ओपन करके ऑल लो, ऑल हाई, ऑल टू होम, ये सब सिर्फ याद कर लेना, जिससे मैं जब कल मतलब आगे बताऊंगा तो ये तुम्हारे को याद रखने में ना मदद करेंगे। तो यहाँ से पॉली ग्रुप याद कर लेना, विजिबिलिटी, मास्किंग, डिफॉर्मेशन, ये सब ऑप्शन ना सिर्फ याद कर लेना कि कहाँ पे क्या है। तो ये अगर तुम्हें याद रहेगा तो जब मैं यूज़ करूँगा ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्रिएट करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से मैं सिंपली इसको डिवीज़न ऐड कर देता हूँ, 2 3 4, ठीक है, 4 डिवीज़न ऐड कर दी। कम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। उसके बाद डिलीट कर दो, डायनामैक्स में जाओ, ब्लर 0 होना चाहिए, ब्लर नहीं चाहिए इसलिए 0 किया है। रेजोल्यूशन हमारे 128 है जो कि ठीक है। और इसको डायरेक्टली डायनामैक्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही डायनामैक्स करोगे तो ये तुम्हारा मॉडल इस तरीके से शो करेगा, ये डायनामैक्स हो चुका है। अब पॉली ग्रुप मत करना क्योंकि ये इसके ऑर्गेनाइज कलर है, इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ से आएंगे क्ले बिल्डअप में, ये मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये स्कल्प्ट हो रहा है। अगर मैं सिर्फ एक साइड स्कल्प्ट कर रहा हूँ तो दूसरे साइड नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है। सिंपली कीबोर्ड पे एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पे दोनों साइड वर्क करेगा। अगर तुमने एक साइड काम किया है या प्रॉब्लम आ रही है तो मिरर कर देना, जैसे मिरर करोगे ये दोनों साइड सेम आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से जस्ट इसको क्लीन करना है, क्ले बिल्डअप में गए, यहाँ से हल्का हल्का ट्रिम करना है। अब यहाँ पे शुरू होता है स्कल्पटिंग का पार्ट जो हम अभी करेंगे। देखो यहाँ से क्ले बिल्डअप में गए, सिंपली यहाँ से क्ले बिल्डअप से हल्का हल्का स्कल्प करेंगे। अब ये मसल्स क्या है ना ये बताऊंगा मैं आगे जाके, पहले मैं स्कल्प करके दिखा रहा हूँ जिससे कि चीज़ें समझ आ जाए। डैम स्टैंडर्ड ब्रश, यहाँ पे फ्लोर ऑन करोगे तो फ्लोर ऑन करने पे ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने फ्लोर ऑन किया, ठीक है, सिंपली यहाँ से विजिबल हो गया। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मार्किंग पॉइंट्स है, ठीक है, जिससे कि तुम जब स्कल्प्ट करोगे तो चीज़ें थोड़ी इजी रहेगी। फ्लोर ऑन किया, ये यहाँ पे मूव ब्रश में गए, मूव ब्रश से यहाँ से सब टूल में गए, हैंड्स ऑन करोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। सिंपली यहाँ से मूव ब्रश में जाना है, मूव ब्रश से हल्का हल्का मूव करना है इस वाले पार्ट को। अब ये मूव कर रहा हूँ, हल्का हल्का मूव करूँगा, फ्लोर ऑफ करूँगा, देन यहाँ से हम बैक साइड में जाएंगे, क्ले बिल्डअप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्ले बिल्डअप से इस वाले एरिया में हल्का हल्का स्कल्प करेंगे। ये है नेक का बैक, ठीक है, बैक साइड में हम स्कल्प करेंगे इस तरीके से। यही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसी को स्कल्प करना है, इसी तरीके से करना है। सेम यहाँ से स्मूथ करेंगे, क्लीन करेंगे, डैम स्टैंडर्ड ब्रश में जाएंगे, डैम स्टैंडर्ड ब्रश में जाके यहाँ से इस तरीके से सिंपली, बहुत आसान है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से करना है। अच्छा, जो मेरा ब्रश है ये स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये स्लो चलेगा। जब अगर यूज़ करोगे माउस तो उसमें स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, यहाँ से इंटेंसिटी, तो यहाँ पे मेरे को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए पेन टैब अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए एक हेल्प करेगा स्कल्प करने में। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही स्कल्प करेंगे, अब अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो सिर्फ यही विजिबल रहेगा। यहाँ से सोलो भी कर सकते हो, सोलो में भी सेम ही है। यहाँ से हल्का हल्का स्कल्प करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्कल्प करेंगे। ठीक है, बैक वाले पार्ट में यहाँ पे ये बोन्स प्लस मसल्स, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अभी मैं दिखा के भी बताऊंगा, पहले मैं अभी स्कल्प करके समझा रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं इसके मसल्स के बारे में, ट्रापेजियस मसल्स, लैटिस में डोर्सी मसल्स, मतलब वो पढ़ते पढ़ते, थोड़ा बुक पढ़ते पढ़ते 100 पेज पे पहुंच गया हूँ हाँ, मैं। ट्रापेजियस मसल्स क्या होता है, क्लैविकल क्या होता है, पैल्विस क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एब्डक्टर्स मसल्स, ठीक बेसिक है। मसल्स थोड़ा बहुत पता चल गया। हाँ, बस उसी मसल्स पे तुम्हें यहाँ पे स्कल्प करना है, क्योंकि अच्छा, ब्रश का फ्लो हमेशा मसल की डायरेक्शन में ही रखना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सही से मसल्स वगैरह क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से स्मूथ करा, ऐसा कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तुम्हारा फोकस होना चाहिए बेसिक जो है ना वो सही करना है। तो यहाँ पे देखो, बेसिक जितना ठीक होगा ना उतना तुम्हारा स्कल्पटिंग अच्छी आएगी। अच्छी मीन्स कि यहाँ पे जब स्कल्प करोगे तो वो काफ़ी सही से प्रैक्टिस करने पे तुम्हारे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और तुम्हारे को यहाँ पे काफ़ी सही से क्रिएट कर पाओगे बनाते समय। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारे को बेस मॉडल जो है, बेस जितना क्लियर होगा, जितना तुम्हारे को बेसिक चीज़ें समझ आएगी, उतना एडवांस में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये जो ग्रुप किया था, ग्रुप का इसीलिए किया है कि यहाँ पे अभी मैं जीरी मैसर ये सब यूज़ करूँगा तो उसमें कई सारी चीज़ें, तो वो आगे जाके यहाँ पे करेंगे, मसल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग बॉडी फैट परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, तो एक एक करके समझ आ जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली, तो तुम्हारे को बहुत इजी, बहुत आराम से क्रिएट करना आ जाएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से पूछ लेना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे पूछ नहीं सकते, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर जो कुछ ऐसा पर्सनल काम कर रहा हूँ, मतलब जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, हाँ हाँ, manufacturing, वो पूछ सकते हैं कि नहीं, मॉडलिंग स्कल्पटिंग, वैसे स्कल्पटिंग जी बस के रिगार्डिंग हाँ बुक हाँ, भी कर। पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा सर कोई उसका प्रॉब्लम। टाइम क्या रहता है डाउट सॉल्विंग का, मतलब टाइम फिक्स रहता है, या कि सर कि आपको व्हाट्सएप मैसेज। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो किसी भी टाइम। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसी टाइम समय बता दूंगा। अगर कुछ डिफिकल्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट होगी अगले दिन, उसमें सॉल्व कर दूंगा। तो जो भी होगा वो मेरे से पूछ सकते हो किसी भी टाइम। अगर छोटा मोटा कुछ ऐसा है कि जो मेरे को सिर्फ मैसेज करके बताना है, तो मैं वो मैसेज करके बता दूंगा। कुछ ऐसे होते हैं कि वो समझाना पड़ेगा, मतलब करके दिखाना यस पड़ेगा। सर। तो यस उसमें सर। उसमें मेरे को फिर नेक्स्ट डे ही चाहिए। मैं नेक्स्ट डे जैसे ही आऊँगा, मेरे से वो वाला जो प्रीवियस कुछ भी क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, कॉलेज में भी होता है, बट डॉट सॉल्विंग अच्छे से होता ही नहीं है, तो नहीं, बेसिक सब होते हैं वो। इसी हाँ। इसीलिए मैंने बोला है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं है। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हो। यस सर, यस। ठीक है, जैसे हफ्ते में मसल जब कितनी क्लास होती है? हफ्ते में 4 क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और उसी में जो पूरे वीक सिखाया जाता है उसी का एक तरीके से घर से बनाने के लिए प्रैक्टिस समझ लो, टेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि वहाँ पे एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा। वो तुम्हें संडे तक मतलब बना के, अगर उसमें कुछ आता है पूरे वीक में जो सिखाया है वो प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं पे कुछ इशू आ रहा है, सेम चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब जैसे मैंने कैरेक्टर इस पे बताया तो तुम्हें डिफरेंट कैरेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने फेस का यस सिखाया सर। तो मैं